हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11-12 मार्च का करेंट अफेयर। तो पहला आर्टिकल है इंडिया साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज़। इसमें गवर्नमेंट का जो टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 4 यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसमें पहले का नाम है स्वीडन, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लिंचेस्टीन। इसमें गवर्नमेंट आगामी 15 साल में 100 मिलियन अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने का टारगेट रखा है। अगला आर्टिकल देखें, गिग वर्कर सफ़र फ्रॉम लॉक ऑफ सोशल सिक्योरिटी रेगुलेशन स्टडी। जितने भी इंडिया में गिग वर्कर हैं, मतलब कि ठेकेदार या अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके सामने कुछ मुद्दे हैं, जैसे सुरक्षा से हो गया, हेल्थ से संबंधित हो गया, वर्क आवर्स जैसे हो गए, वर्क कल्चर हो गया, एक तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम वाला हो गया, दूसरा जैसे मतलब कि हम विवादित डिस्प्यूट वाले हो गए, थर्ड इसमें इंश्योरेंस की प्रॉब्लम हो गई। अगला आर्टिकल रहा, चीता गिवन बर्थ टू 5 बच्चों को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप एमपी में डाइवर्सिटी जो कोनोपालपुर नेशनल पार्क है, तो उसमें 8 से होकर इसमें कितने हो गए, कुल मिलाकर कितने टाइगर हो गए, 13 टाइगर हो गए इसमें। और इसको जो नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर का जो दर्जा दिया गया था, तो अक्टूबर 2018 में दिया गया था। अगला आर्टिकल देखें, पैनल हेडेड बाय पीएम लाइव टू अपॉइंट न्यू इलेक्शन कमीशन बाय 15 मार्च। आज 12 मार्च हो गई। 12 मार्च के बाद 15 मार्च को जब देखेंगे अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या चेंज कर दिए गए हैं कि इसमें पीएम होंगे, एक्स ऑफिशियो पीएम होंगे, या सेकंड नंबर के अपोजिशन ऑफ लोकसभा और थर्ड नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर एक होंगे। 3 लोगों के द्वारा एक सर्च कमेटी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगला आर्टिकल, जैसे WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें रिपोर्ट रिटर्न स्पॉटलाइट ऑन इंडिया जीरो फूड चिल्ड्रन। इंडिया में जितने जीरो फूड चिल्ड्रन के बारे में देखे तो ऑल वर्ल्ड में इंडिया का 3rd रैंक आया है, कि ऐसे बच्चे जो प्रतिदिन एक भी फूड नहीं खाते, उनको भोजन नहीं मिलता, वो कहलाता जीरो फूड चिल्ड्रन। तो इंडिया का 3rd रैंक आया है पूरे वर्ल्ड में। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 के बारे में, तो इंडिया का जो रैंक है 111 125 कंट्री में से 111 है। अगला आर्टिकल, गोल्डन लैंगूर इन इंडिया रिवल सर्वे। जैसे जब दोबारा सर्वे इसमें कराया गया तो इसमें कि 7396, जो कि इनकी वर्तमान में सिचुएशन किस स्टेट पर है, तो वेस्ट असम में देखेंगे। वेस्ट असम में जैसे ब्रह्मपुत्र अराउंड, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर्स हो गए अराउंड ब्रह्मपुत्र, नॉर्थ वेस्ट साउथ में। अगला आर्टिकल हो गया लोक अदालत के बारे में। नंबर ऑफ द केस सेटल इन फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2024। जो नालसा हो गया नालसा के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उस रिपोर्ट के अंडर में आपको दिखाया गया है कि 101.13 करोड़ मामलों का इसमें सेटलमेंट किया गया है। जो लोक अदालत होती है, तो एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अदालत होती है। इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1984 में एक्ट पारित कर दिया गया था, बट इनका कॉन्स्टिट्यूट जैसे जितना भी इनका गठन किया जाता, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता, वो भी हाई कोर्ट के एडवाइस लेकर स्टेट गवर्नमेंट करती, और उतनी लोक अदालत का गठन कर सकेगी जितनी की आवश्यकता होगी। अगला आर्टिकल, इंट्रोड्यूस ये न्यू टोल कलेक्शन सिस्टम। गवर्नमेंट के द्वारा जो टोल कलेक्शन जैसे टोल प्लाजा में, उसके लिए एक नया टोल कलेक्शन आएगा। अगला आर्टिकल एमपी में है कि एमपी के नए लोकायुक्त क्या ओथ ली है। इनका नाम है जस्टिस सत्येंद्र सिंह कुमार। इसके पहले जो थे नरेंद्र कुमार गुप्त शायद थे। और जो लोकायुक्त है, जैसे आप जो लोग जब देखें लोकायुक्त, तो एमपी में जो लोकायुक्त एक्ट बना था तो 1981 का पारित हुआ था,
जिसे 1982 में पहली बार फर्स्ट टाइम 1982 में इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। इसका जो जूरिडिक्शन होता है, तो जूरिडिक्शन के बारे में जब देखेंगे तो प्रेजेंट सीएम, पास्ट सीएम और ग्रुप ग्रुप बी सी डी के जैसे कर्मचारी हैं का अबाउट करप्शन एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मामले रहेंगे उनका क्या करेगा, जांच करने का काम करेगा। इसीलिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो मूवमेंट चालू किए गए थे 2013 में एक पारित हुआ। फिर रमज़ान देखेंगे, रमज़ान क्या होता है, तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार देखेंगे 9th मंथ के अंदर 9th मंथ में आता है, उसको बोलते हैं रमज़ान। रमज़ान के दिन में ये माना जाता है कि मुस्लिम रिलीजियस जितने रहते उसको एक पवित्र माह के रूप में मनाया जाता है, ताकि इसी पवित्र के बाद आप लोग जब देखें नमाज करने के बाद इसमें मोक्ष प्राप्त करने की भावना नहीं होती है। अगला आर्टिकल देखेंगे जो खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण आप लोग जब देखेंगे तो बिल्ड बाई चंद्रदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि आप लोग जब देखेंगे उसके परिसर से बाहर निर्मित है। ये मंदिर और समर्पित है किसको, गॉड्स को समर्पित है। ये मतंगेश्वर टेम्पल हिंदू टेम्पल इन खजुराहो के बारे में जब देखें बिल्ड बाय द चंद्रा देव। अगला आर्टिकल है इंडिया पॉपुलरी के बारे में। आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया पॉपुलरी के जितने भी मनोरंजन होते तो मनोरंजन का जैसे जब शिल्पाधिकरण के अंतर्गत जो एक लिटरेचर है जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास का शिल्पाधिकरण लिटरेचर के अंदर मनोरंजन के बारे में। इसके पहले मोहनजोदड़ो से भी इसके कुछ एविडेंस मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। जब पॉपुलरी के बारे में जब देखें उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक स्ट्रिंग पॉपुलरी रहेगा, शैडो, ग्लो और 3rd नंबर का रोड। फिर जैसे स्ट्रिंग वाले में आ जाता है स्ट्रिंग पॉपेट्री में आ जाएगा कठपुतली आ जाए, 2nd नंबर में आ जाएगा खुंडेई, 3rd नंबर में आ जाएगा गोम्बेट्टा और 4th नंबर में आ जाएगा बेमाल्टम, 3rd नंबर में आ जाएगा थोलू बोमल्टा, 3rd नंबर में आ जाएगा रवंचाया, 4th नंबर में आ जाएगा टोगालो गम्बेटा और ग्लोब पपेट में आ जाएगा इसमें जैसे रहता पावा कुट्टू। 3rd नंबर में जैसे आ जाता है इसका नाम रहता यमपुरी और पुट्टू नच। जो कठपुतली है, कठपुतली को मिलाकर उसको बोला जाता है कि जो बुड रहती, बुड और डाल की जो स्टोरी रहती राजस्थान से रहती। खुंडे जैसे रहता है इसका रिलेशन रहता स्ट्रिंग इसका रिलेशन रहता उड़ीसा से, उड़ीसा कठपुतली नच। फिर जैसे जो अगला आर्टिकल देखेंगे सुप्रीम कोर्ट फार्म टेल SBI टू शेयर कॉल बॉन्ड डिटेल टुडे। 12 मार्च को लास्ट टाइम दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसको, SBI के द्वारा। 15 फरवरी 2024 को जैसे जो SBI को जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार उसको 6 तारीख तक पेश करना था, लेकिन 6 तारीख तक पेश नहीं कर पाया। अब जैसे जब SBI रहता तो SBI की स्थापना जब देखेंगे तो 1806 में पहली बार बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में होती और 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना होती। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हो जाती। जितने भी तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक थे इनको मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक कर दिया गया। यही इंपीरियल बैंक जैसे जब रहता तो 1 जुलाई 1955 को एक गोरेवाला कमेटी रहती, उसके गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जब देखेंगे तो इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता और गवर्नमेंट का बैंक बन जाता है SBI। अब जैसे अग्नि 5 मिसाइल आप लोग जब देखेंगे तो सरफेस टू एयर DRDO का निर्माण किस निकाय के द्वारा किया जाता है, DRDO के द्वारा किया जाता। फिर अगला आर्टिकल इसमें दिया है CCA के बारे में दिया है,
सिक्स अमेंडमेंट बिल आप लोग जब देखें 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्शन के टाइम इलेक्शन रिजर्वेशन में पास किया गया था। इसमें प्रोविज़न ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम रिलीजियस को छोड़कर जितने भी 6 संप्रदाय से आने वाले धार्मिक लोगों को क्या करना, नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनकी रहे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया के हों। अब इसमें टारगेट है, इसमें माइनस ये रहेगा कि जैसे गवर्नमेंट है तो अपोजिशन के द्वारा जो याचिका दायर की गई तो इसके खिलाफ ये है कि एक तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इनको नागरिकता देगी तो वोट बैंक बनेगी वर्तमान गवर्नमेंट की। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो तमिलनाडु के जितने भी मुस्लिम हैं उनको श्रीलंका से यहाँ नहीं किया गया, भी उसके सामने एक समस्या है। और दूसरी बात, जैसे जब यहाँ आते शरणार्थी की समस्या को लेकर नॉर्थ इंडिया में जब देखेंगे वहाँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी कुछ समस्याएं हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब देखेंगे सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न किया गया है तो आप लोग जब देखें आर्टिकल नंबर 5 से 10 तक किया गया पार्ट नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 11 में यह प्रोविज़न किया गया है कि संसद के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे नागरिक सिटीजनशिप के संबंध में, जो भी एक्ट पारित किए जाएंगे तो उसको पावर दी गई पार्लियामेंट को। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेल मंत्रालय के द्वारा जो वोकल फॉर लोकल स्कीम जो शुरुआत की गई थी उसके अंडर में क्या होगा, जितने भी स्टेशन होंगे ऑल इंडिया के, पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेशन होंगे उस स्टेशन से क्या करेंगे, उनका विकास करेंगे। किसका विकास करेंगे, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट का उत्पाद करेंगे। ड्रोन हैंडेड ओवर टू 1000 वुमन को जैसे जब दिए गए कि 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे, उनको ड्रोन दीदी स्कीम जो चालू किए गए हैं तो उसके अंडर जब देखें ड्रोन दीदी स्कीम के अंडर में 1500 वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेंगे, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा ड्रोन से, इसीलिए महिला एम्पावरमेंट किया जाएगा। इसी के साथ साथ जब देखेंगे SDG नंबर 5 और 7 दोनों के माध्यम से महिला सशक्त एम्पावरमेंट का टारगेट पूरा किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी स्कीम ये मार्च 2024 में लॉन्च की गई थी। अगला आर्टिकल है कि कर्नाटका बैन कलरिंग एजेंट यूज इन कॉटन टुडे के बारे में जब देखेंगे कि रोडामाइन बी क्या होता है, कुल मिलाकर जब देखेंगे जो आर्टिफिशियल फूड कलर है, ये आर्टिफिशियल फूड कलर है। जैसे फूड प्रोसेसिंग के दौरान जब देखें इसमें कुछ क्वालिटी बढ़ाई जाती है, ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। जैसे क्वालिटी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी प्रोडक्ट के आर्टिफिशियल माध्यम से, तो इसमें इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वही है रोडामाइन बी। अगला आर्टिकल देखें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब देखें इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। वर्तमान में इसका जो हेड है वो शायद विद्या कुमारी देवी हैं। तो इसके द्वारा जो MP हाई कोर्ट का खंडपीठ है इंदौर खंडपीठ के द्वारा ASI को क्या निर्देश जारी किए गए हैं कि जो MP में धार जिला में जो ज्ञानवापी मस्जिद है ज्ञानवापी जो मस्जिद के बारे में देखे होंगे तो 2023 में गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था कि इसमें जो हिंदू रिलीजियस और मुस्लिम रिलीजियस दोनों के बारे में जो समझौता किया गया था कि दोनों हफ्ते में एक दिन एक नमाज करने का, दोनों को अपने अपने धार्मिक प्रदर्शन करने का क्या अवसर दिया जाएगा। जो ज्ञानवापी मस्जिद है वर्तमान में, तो मध्यकालीन में जैसे जब मालवा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती, इसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद की जगह आप लोग जब देखेंगे धार के जो परमार राजवंश रहते हैं उनके द्वारा वाग्भटी देवी की मंदिर का निर्माण कराया जाता। फिर आगे चल के 12वीं शताब्दी में 14वीं से 15वीं शताब्दी में आते मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा जब देखे उसके महल को तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसीलिए इसके कुछ ASI के द्वारा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो अब क्या कर दिया गया 2023 से यह प्रावधान कर दिया गया है कि दोनों संप्रदाय के लोग जितने हैं, दोनों संप्रदाय क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन जब देखेंगे अपने रिलीजियस का प्रदर्शन करेंगे। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जब देखेंगे कहाँ, धार में, भोपाल में। MPPSC कल 11 मार्च के पेपर में यही आया था, भोजशाला मंदिर।
अगला आर्टिकल देखें, लिबरल डेमोक्रेसी हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंट इन इंडिया। इंडिया के बारे में जैसे जब बताया गया कि लिबरल डेमोक्रेसी में क्या डिक्लाइन कमी आएगी, इसीलिए एमपी इंडिया का जैसे डेमोक्रेसी जो इंडेक्स जारी कर दिया किया जाता है उसमें इंडिया का रैंक 136 में आता है इंडिया का रैंक। तो उसमें यह रहता है कि डेमोक्रेसी के बारे में जैसे ऑटोक्रेसी चलने लगती है तो एक सत्ता दल के द्वारा दूसरे सत्ता दल का इसमें सुनवाई नहीं की जाती, एक सत्ता के द्वारा वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है। यही कहलाता अवसरवादिता की राजनीति का मौका पाकर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते थे। इसीलिए लिबरल डेमोक्रेसी हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली इन इंडिया के द्वारा इसमें क्या है रहे कि इंडिया में कमी आई है। तो इंडिया में जो वर्तमान में गवर्नमेंट कुल मिलाकर ऑटोक्रेसी चलती है। फिर जैसे नाटो सीलिंग इट मेंबरशिप, नाटो का जैसे जो अगला मेंबर सदस्यों की संख्या जो बढ़ी है उसका नाम है स्वीडिश। इसके पहले जब देखेंगे 31 या 32 का है स्वीडन जैसे स्वीडन कंट्री वर्तमान में 32 नंबर का नाटो का मेंबर बन गया है। अब नाटो के बारे में जब देखा जाए तो नाटो की स्थापना होती है 4 मार्च 1949 को नाटो की स्थापना हो जाती है। किसके खिलाफ हो जाती है? नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा किया जाती है। अमेरिका जैसे रहता, आज दूसरा रहता रूस के बारे में रहता है कि वो रहते साम्यवादी वाले, ये रहते पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच जैसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दोनों के बीच जब चलता शीत युद्ध कोल्ड वार चलता है। इसी कोल्ड वार को बढ़ावा देने के लिए जब देखेंगे कोल्ड वार के बारे में स्थापना की गई थी। स्थापना के दौरान इसमें मेंबर कंट्री कितने थे? तो 12 थे। वर्तमान में 32 और 31 नंबर का था फिनलैंड। अगला आर्टिकल देखेंगे, भारत का पहला एलिवेटेड कार्बन एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो हरियाणा में किया गया है, हरियाणा के आसपास किया गया है। और अगला देखिए, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी की घोषणा की गई है, एमएसपी की घोषणा की गई गेहूं के बारे में 2400 प्रति कुंटल। हालांकि जब चुनाव के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई थी कि 2700 करेंगे, 300 फिर भी कम किए। अगला आर्टिकल देखें, वंदे भारत के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ का मेंटेनेंस हब बनेगा बीना में। आप लोग जब देखेंगे बीना यह सागर की एक तहसील है जो कि बीना नदी के किनारे है। तो बीना में जन औषधि केंद्र की स्थापना की जाएगी। बीना में जैसे आप जब देखेंगे तो यहाँ ओमान की सहायता से और 2011 में जापान की सहायता से बीना में आगा शोध फैक्ट्री भी स्थापना की गई है। एमपी के सीएम जैसे बोले हैं कि प्रत्येक संभाग में क्या है रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी वन्यजीव का प्रोटेक्शन करने के लिए। ओरछा में बनेगा राम राजा लोक। अगला आर्टिकल देखिए जो तमिलनाडु के बारे में बताया गया कि बोमलट्टम जो जैसे है तो किस राज्य का है? तो यह कठपुतली जैसे नाट्य किया जाए तो यह है तमिलनाडु का। अगला आर्टिकल उड़ीसा के बारे में जैसे बताया गया कि रैंचाया ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है उड़ीसा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जितने रहते हैं तो 2 टाइप के रहते हैं, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, सेकंड नंबर की रहती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जब रूरल बैंक रहती कोऑपरेटिव वाली रहती तो आप लोग जब इसमें देखेंगे कि ऑल इंडिया में पहली बार कोऑपरेटिव सहकारी बैंक की स्टार्टिंग पॉइंट रहा तो आप लोग जब देखेंगे 1904 में आता। कब आता? 1904 में, जब लॉर्ड कर्जन इंडिया का गवर्नर जनरल रहता, उसी के दौरान एक एक्ट पारित किया गया था। फिर जैसे रूरल के अंडर में जब देखेंगे इसमें शॉर्ट टर्म रहती है, लॉन्ग टर्म में रहती है। जो शॉर्ट टर्म रहती है उसमें शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर वाली रहती है तो 3 प्रकार की रहती है। पहले स्टेट कोऑपरेटिव रहेगी, सेकंड सेंट्रल कोऑपरेटिव रहेंगी और थर्ड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी रहेगी। तीनों के द्वारा अब जैसे इनका जो रेगुलेशन किया जाता है, इनका रेगुलेशन आरबीआई प्लस नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। वहीं जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर वाली रहती अर्बन इसी में एग्रीकल्चर रूरल में, तो उनका काम क्या रहता? वो रहती स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये डेवलपमेंट का काम करते हैं।
और सेकंड नंबर के जैसे जब रहती सेकंड नंबर की रहती प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो 2 प्रकार की रहती। तो आज का ये अंतिम लेक्चर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जब देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक तो 1990 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित करके 2011 में उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दे दिया गया। इसलिए जब देखेंगे भारतीय संविधान के जैसे पार्ट नंबर 9B है, 9B के अंडर में आप लोग जब देखें उसमें लिया सहकारी बैंक के लिए जब देखें एक संवैधानिक दर्जा दे दिए गए। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप लोग जब देखेंगे 43 खा में आप लोग जब देखें सहकारी संघ बनाने का भी अधिकार है। इसी के बाद आप लोग जब देख फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 90C में जब देखेंगे वहाँ भी सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यही सहकारी समिति वर्तमान में जब देखा जाए तो वर्तमान में देखिए करीब 1 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर क्या करती है, एग्रीकल्चर में अच्छी खासी भूमिका निभाती। 1 करोड़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो एग्रीकल्चर रूरल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जब देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अच्छा खासा योगदान रहता। इनका रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस कौन करता, तो वो रहता नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब होती, नाबार्ड की स्थापना होती शिवरामन कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी ऑन 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड के बारे में जब देखेंगे तो नाबार्ड रहती एग्रीकल्चर रूरल। 1995 में आप लोग जब देखेंगे तो 1995 में क्या करती, जो नाबार्ड बैंक रहता, नाबार्ड के द्वारा नाबार्ड रहता, तो 1995 में एक रीडअप प्रोग्राम चालू कर देता, रीडअप। अब ये रीडअप प्रोग्राम ये रहता जैसे रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म होता। तो उसके माध्यम से होता है कि जितने भी इस लोकल एरिया के टैक्स कलेक्शन होगा उसी के माध्यम से स्थानीय स्तर का क्या रहेगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आप दिस वीडियो। कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।